स्वागत है दोस्तों आपका डीएसएल एजुकेशन में। आज एक नई भर्ती आई है सूचना सहायक, जिसका बहुत ही समय से इंतज़ार किया जा रहा था। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के बाद सूचना सहायक यानी इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट भर्ती का बहुत ही समय से इंतज़ार किया जा रहा था। ये जो लास्ट भर्ती आई थी 2018 में आई थी, उसके बाद सीधे 5 साल बाद 2023 में ये भर्ती आई है। कंप्यूटर की योग्यता रखने वालों के लिए ये विशेष भर्ती है। इसमें टोटल 2730 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। उसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी की पोस्टों का डिवाइडेशन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे दो टीएसपी की पोस्ट 315 है और नॉन टीएसपी की पोस्ट है 2415। तो दोस्तों टीएसपी और नॉन टीएसपी का मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि टीएसपी जो टीएसपी जो है वह कुछ ज़िले टीएसपी के रूप में नॉमिनेट कर रखे हैं। मुख्य रूप से 3 ज़िले ऐसे हैं जो टीएसपी में ही आते हैं और नॉन टीएसपी में 30 ज़िले आते हैं। अब आपको आवेदन कैसे करना है? आवेदन इसका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन इसका आवेदन होगा और 27 जनवरी से 25 फरवरी तक इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। 25 फरवरी के बाद इसका ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा और इसकी जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो जुलाई माह में संभावित बताई गई है। जहाँ तक कि आपको पता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड है वो निर्धारित तिथि पे ही एग्ज़ाम ले लेता है, तो जुलाई में ही एग्ज़ाम होने की 99% पॉसिबिलिटी है। तो इसका आवेदन कैसे करना है? एसएसओ आईडी के माध्यम से इसका आवेदन करना है। अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो ऑटोमेटिक ही आप एसएसओ आईडी पे पहुंच जाओगे। वहाँ आपको लॉगिन करना है और सिटीजन ऐप जो होता है उसके थ्रू इसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। आजकल वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके आधार कार्ड या जन आधार कार्ड के थ्रू वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले अप्लाई किया हो और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया हो किसी पोस्ट के लिए तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम एसएसओ आईडी के द्वारा लॉगिन कर रहे हो तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये इसमें कुछ डिटेल दी गई है। कंप्यूटर के लिए बहुत ही बड़ी भर्ती है। कंप्यूटर अनुदेशक में जिनका चयन नहीं हुआ था उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो सिलेबस है वो कंप्यूटर अनुदेशक के सिलेबस से आधा ही है, यानी 50% सिलेबस ही है। तो ये चीज़ इसमें आप ध्यान रखना। और यहाँ पे आवेदन शुल्क की अपन बात कर लेते हैं। अगर आप नॉन क्रिमिनल में हो और सामान्य वर्ग के हो तो आपको 450 रुपये, नॉन क्रिमिनल के 350 रुपये यह आवेदन शुल्क दे रखा है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें अब सीटों का वर्गीकरण, पदों का वर्गीकरण किया गया है। तो जनरल की जो पोस्ट है वो 798 है, उसके जनरल में महिला की 229 है, विधवा की 91 है। और पीडीएफ को आप रीड कर लीजिएगा, कैटेगरी वाइज ये दे रखी है। और यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू होगा। भूतपूर्व सैनिकों का राजस्थान में एक पहले वर्टिकल आरक्षण था, उसको हॉरिजॉन्टल आरक्षण में कन्वर्ट कर दिया है, यानी अलग से सीटें निर्धारित कर दी गई है। पहले कैटेगरी वाइज थी, तो वो विसंगति भी राजस्थान में अब दूर हो गई है। और ये टीएसपी क्षेत्र है। टीएसपी क्षेत्र में जो टीएसपी में आते हैं वही इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो नॉन टीएसपी में आते हैं वो इनको अप्लाई नहीं कर सकते। इनमें भी भूतपूर्व सैनिकों का जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है उसकी व्यवस्था कर दी गई है। ये जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण दे रखे हैं जो आप देख सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो योग्यता है ना, वो योग्यता आपका जो सेकंड फेज का एग्ज़ाम होगा, इसमें 2 फेज में एग्ज़ाम होंगे। पहला जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, दूसरा जो अपना एग्ज़ाम होगा वो टाइपिंग वाला, टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो टाइपिंग टेस्ट तक आपकी योग्यता कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो जो फाइनल ईयर में हैं वो भी इस भर्ती के लिए योग्य हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे आपको मैं बताऊंगा कि फाइनल ईयर वाले भी इस भर्ती के लिए योग्य हैं। अब इसकी शैक्षणिक योग्यता की अपन बात कर लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता में अगर आपने बीटेक की है कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में अगर आपने बीटेक की है या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री की है तो आप इसके योग्य हो। या इसमें दे रखा है अगर आपने पॉलिटेक्निक की है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्यूटर विज्ञान में आपने कोई डिप्लोमा किया है 3 वर्षीय, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। या आपने किसी विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया है, साथ में आपने कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, तो भी आप एलिजिबल हो। तो इसमें जो कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो पीजीडीसीए और ओ लेवल का जो प्रमाण पत्र है वो भी आप एलिजिबल हो। तो ये इसकी योग्यता दे रखी है, तो आप इसकी योग्यता आप देख सकते हो यहाँ पे, कंप्लीट पीडीएफ आपको रीड कर सकते हो। तो इसका जो सेकंड फेज का जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम होगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश में आपको टाइपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो 20 मिनट प्रति टंकण की गति आपको चाहिए, मतलब प्रति शब्द 20 शब्द आपके प्रति मिनट होनी चाहिए, यानी 20 की स्पीड आपकी चाहिए।
तो आपकी अगर 30-35 की स्पीड हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक्यूरेसी के साथ अगर आपने 20 की स्पीड मेंटेन की है तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, वो केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का होगा। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नेचर का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अंतिम वर्ष में सम्मिलित हैं या सम्मिलित हो रहे हैं वे आवेदन कर सकेंगे। ये सबसे अच्छी, ये यहाँ पे लास्ट पॉइंट में दे रखा है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतिम तिथि टंकण तिथि के पश्चात शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती के हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। यानी आपके जो टाइपिंग टेस्ट होगा, तो अगर आपका जुलाई में आपका पेपर होता है, जुलाई में अगर आपका पेपर होता है तो उसका रिजल्ट आप मान के चलो अगस्त लास्ट में, तो सितंबर अक्टूबर तक आपका टाइपिंग टेस्ट होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इट मीन्स आपकी जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो सितंबर में आ जाना चाहिए, यानी सितंबर और अक्टूबर तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अगर टाइपिंग टेस्ट डिले होता है, दिसंबर तक होता है, तो आपकी जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, वो दिसंबर तक भी मान्य होगी। लेकिन टाइपिंग टेस्ट की परीक्षा तिथि से पहले पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, जिसने ग्रेजुएशन भी किया है, सिंपली ग्रेजुएशन भी किया है, पीजीडीसीए में वो अपीयर हुआ है, उसका जो रिजल्ट है वो टाइपिंग टेस्ट से पहले आ जाता है, तो वो भी इस भर्ती के लिए योग्य है। और ये ऐसी भर्ती है जो कंप्यूटर की सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है बेसिक कंप्यूटर निर्देशक के बाद। तो बेसिक कंप्यूटर निर्देशक की भर्ती तो बहुत दिनों बाद आएगी, लेकिन सूचना सहायक की भर्ती आपके सामने है, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की भर्ती। और परीक्षा शुल्क जमा कराने और आवेदन करने की तिथि की मैं बारे में बात कर रहा हूँ। आवेदन ऑनलाइन होगा, एसएसओ के माध्यम से होगा। 27 जनवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक आप आवेदन कर सकते हो। 27 जनवरी 2023 से 25 फरवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। तो ये आवेदन की तिथि है। और परीक्षा की तिथि इसमें लिखी हुई है संभावित तिथि माह जुलाई, यानी जुलाई माह में पॉसिबिलिटी है। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड का एक नेचर रहा है कि ये जो संभावित तिथि होती है वही इसकी एक्चुअल तिथि बन जाती है। तो जुलाई माह में इसका एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना है 99%। तो आप जुलाई माह को ही मानकर, अंतिम तिथि मानकर तैयारी करिए। ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा, केवल ऑनलाइन आवेदन होगा। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं एग्ज़ाम का नेचर क्या होगा और उसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 चरणों में पेपर होगा, जो भाग 1 और भाग 2। जो भाग 1 में लिखित परीक्षा होगी, तो लिखित परीक्षा में 100 अधिकतम अंक होंगे और 3 घंटे समय दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन के बारे में नहीं लिखा हुआ कि क्वेश्चन कितने आएंगे, लेकिन पिछले जो एग्ज़ाम 2018 में 150 क्वेश्चन आए थे, और उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 200 क्वेश्चन, 2013 में 200 क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन का यहाँ पे इसमें क्लेरिफाई नहीं दिया हुआ है, लेकिन अपन 150 क्वेश्चन से 200 के बीच में मान के चलते हैं। वैसे 150 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि अधीनस्थ ने 2018 में पेपर लिया था और 150 क्वेश्चन दिए थे। और नंबर कितने होंगे? 100 नंबर का पेपर होगा टोटल। टाइम आपको 3 घंटे मिलेंगे। और सिलेबस क्या होगा उसमें? आपकी रीजनिंग होगी, जीके होगी और कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर पूरा होगा। उसके बाद भाग सेकंड में आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। 15-15 मिनट का आपका समय दिया जाएगा और आपको उसको क्वालिफाई करना होगा। जो मेरिट बनेगी वो 100 नंबर के अनुसार बनेगी। आपके 100 नंबर के अनुसार ही मेरिट बनेगी। जो मेरिट बनेगी इस लिखित एग्जाम के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। ये केवल क्वालिफाई नेचर का होगा। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। इसका जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर फंडामेंटल। तो यहाँ पे आप पूरा सिलेबस रीड कर सकते हो। ये सिलेबस की जो PDF है ये इसके अटैच है पूरे। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा, इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हो। और ये आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक से भी कम सिलेबस है इसका। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक से भी कम सिलेबस है और इसके लिए आपको खूब टाइम मिला है। आप अभी से तैयारी कर रहे हो तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। इस एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट हो सकते हो। दोस्तों, अगर कंप्यूटर अनुदेशक में आपको निराशा हाथ लगी है तो ये इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट सूचना सहायक आपके लिए सुनहरा अवसर है। इसको बुनाइए और लग जाइए अपनी तैयारी में। और दोस्तों, ये जानकारी आप सभी तक शेयर कीजिए। और अगर इस चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं आपको समय समय पर कोई भी बुक रिव्यू है, कोई भी जानकारी होगी सूचना सहायक से, वो उपलब्ध कराता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और लाइक का बटन तो आपको दबाना ही है, ये बहुत ज़रूरी है और निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता आपका। तो ये इसकी वेबसाइट है बोर्ड की। तो बोर्ड ने कहा है कोई भी जानकारी होगी तो वो आपको इस वेबसाइट पे उपलब्ध करा जाएगी। लेकिन आपको वेबसाइट देखने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों,
ये जानकारी आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। और अदर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई राजस्थान के बाहर के स्टेट का है वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो जनरल में काउंट होगा। अगर राजस्थान के बाहर के स्टेट का वो व्यक्ति है, वो छात्र है, तो वो जनरल में काउंट होगा, चाहे वो उस स्टेट में किसी भी कैटेगरी में आता हो। ये आप ध्यान रखना। अगर आप आउट ऑफ राजस्थान स्टेट के हो तो आपको जनरल में अप्लाई करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है और आप एग्जाम में बैठ भी आते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर कर दिया जाएगा। केवल राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए अगर कैटेगरी में आता है तो। आप राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी हो तो आप जनरल की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। टोटल पूरी भी जनरल की सीटें हैं, उन सभी सीटों के लिए आप एलिजिबल हो। केवल कैटेगरी की सीटों के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, तो अदर स्टेट की जो कैंडिडेट हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका कोई साथी हो जिसको ये जानकारी नहीं पता हो तो आप सभी ग्रुपों में इसको शेयर कीजिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के जितने भी ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और कंप्यूटर से जिसने ग्रेजुएशन की है या कोई डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में, उसके लिए बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है। इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा।